अच्छा, लाफ सम सबको समझ में आया ना? हाँ हाँ भी। भैया। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को बताने जा रहे हैं, बहुत केयरफुली ध्यान देके सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर, इस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं, ठीक है? हाँ ये दिन है मान लो 31 मार्च। जनरली ईयर एंड को बीआरएस बनाते हैं हम लोग। ये दिन कौन सा है? 31 मार्च। 31 मार्च। 31 मार्च। अब तुम ना मान लो 29 मार्च को एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, 10,000 रुपए का मान लो। तो 29 मार्च को तुम क्या एंट्री पास करेगा? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मान लेते हैं चेक इन हैंड पहले से डेबिट किया हुआ था हमारे बुक में। ओके। अब वो चेक ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो 31 मार्च को क्या तुम्हारे हिसाब से और पासबुक के हिसाब से बैलेंस टैली करेगा? नहीं। नहीं। नहीं करेगा। ठीक है। तो सर ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है? क्या चीज के कारण है ये डिफरेंस? ये टाइमिंग डिफरेंस है। ये टाइमिंग डिफरेंस है। सर कुछ दिनों के बाद ये डिफरेंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ। हाँ लेकिन अब बात को समझो, ये चेक जो है ना बाद में डिसऑनर हो गया। ये चेक मान लो 4 अप्रैल को मेरे को बैंक बताया कि ये चेक क्या हो गया है? डिसऑनर। 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 कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। तो नहीं क्या भैया। अभी भी डिफरेंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं। नहीं। तुमको अपने बुक में एंट्री पास करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ये जो तुम एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री पास करोगे? डेटर्स टू बैंक। डेटर्स टू बैंक। कौन सी तारीख को करोगे? 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को। वेरी गुड। हाँ। तो तुमको 31 मार्च को ये बात पता था क्या कि चेक डिसऑनर हो गया? नहीं। नहीं। तो 31 मार्च को तो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ ये डिफरेंस हाँ। किन कारण से एग्जिस्ट कर रहा है हमको बताओ? टाइमिंग डिफरेंस के वजह से कि एरर और ओमिशन बाय अस? टाइमिंग डिफरेंस। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइमिंग डिफरेंस है। ओके। अब हम तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, बात सुन लो ध्यान से। बात ऐसा है कि सर आप जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं ना, 31 मार्च को आप जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं ना, अगर मान लीजिए चेक उसके पहले ही डिसऑनर हो गया। चेक क्या हुआ? पहले डिसऑनर हो गया। मतलब चेक तुम जमा किया होगा 22-23 तारीख को, और चेक तुम्हारा 29 मार्च को डिसऑनर हो गया। तो तुमको डिसऑनर का एंट्री 29 मार्च को मार लेना चाहिए था। हाँ अगर तुम नहीं मारते हो ना डिसऑनर का एंट्री, means your check has already been dishonored before before that date on which you are preparing the BRS. उसके पहले ही तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है, तो तुमको एंट्री मार लेना चाहिए था। हाँ अगर तुम एंट्री नहीं मारते हो, अगर तुम एंट्री नहीं मारते हो तो ये एरर और ओमिशन है तुम्हारे साइड से, जिसको तुमको ठीक करना पड़ेगा हाँ बीआरएस बनाने के पहले। जैसे अभी अभी हम लोग जो सम किए उसमें था ना, चेक बाउंस हुआ है, हम लोगों को एंट्री मारना था। हाँ भैया। हाँ। ठीक है, तो वहां ना ड्यू डेट के पहले ही चेक बाउंस हो गया था, तो हम लोग को एंट्री मारना था, लेकिन हम लोग एंट्री मारे नहीं, तो उसको हम लोग अमेंडेड कैश बुक के थ्रू ठीक किए ना। हाँ हाँ। लेकिन अगर चेक बाउंस होता है ड्यू डेट के बाद, तब ना उसको अपने साइड का गलती मत मानना, क्योंकि ड्यू डेट के दिन तुम कैसे एंट्री पास करता, तुम्हारे साइड का गलती नहीं है। तुमको तो एंट्री बाद में मारना है ना, फिर 31 मार्च को तो पता ही नहीं है तुमको कि चेक बाउंस हुआ है। हाँ तो तो अगर इस केस में तो कुछ ही नहीं हो सकता नहीं, ना। तो हाँ, तब वो उसको टाइमिंग डिफरेंस की तरह ट्रीट करना, फिर तब उसको बीआरएस में शो करना।
मान लो तुम्हारा कैश बुक में पहले से बैलेंस है 20, पासबुक में भी बैलेंस है 20, तुम 4,000 का चेक जमा किया तो तुम अपने हिसाब से बैलेंस कितना बना दिया? 24। 24,000। पासबुक में तो अभी भी 20,000 है, हाँ तो डिफरेंस तो है 4,000 का। हाँ तो सर हम जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं, चेक अगर उस दिन के पहले ही बाउंस हो गया है तो हमको अपने बुक में 24 को वापस से क्या बना देना चाहिए था? 20,000। 20,000, 20। जो हम नहीं बनाए। तो हम पहले इसको 24 को 20 बनाएंगे थ्रू अमेंडेड कैश बुक, थ्रू amended cash. amended और cash फिर कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। amended cash book। समझ में आ रहा है? अगर हम हम्म। अमेंडेड कैश बुक हाँ, में 24 को 20 बना दे तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, फिर बीआरएस में हाँ। शो करने का बातचीत ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर मान लो ये चेक ड्यू डेट के बाद बाउंस होता, ये वाला जो चेक है ये ड्यू डेट के बाद बाउंस होता, तो क्या हम अपने बुक में 31 मार्च के अंदर ही 24 को 20 बना दें? मेरा गलती थोड़ी है भैया। ड्यू डेट का मतलब ड्यू डेट का मतलब जिस दिन जिस तुम दिन- बीआरएस बना रहे, अच्छा ठीक है। तो जिस दिन बीआरएस बना रहे अगर उस दिन तक चेक बाउंस ही नहीं हुआ है तो हम क्यों अपने बुक में एंट्री मारने जाएंगे? मेरा क्या गलती है? चेक बाउंस होगा तब ना हम एंट्री मारेंगे। तो हम अमेंडेड कैश बुक अगर में ड्यू डेट के दिन ही बाउंस हुआ था हाँ तब भी हमको एंट्री मारना चाहिए। अब तुम ये सवाल मत करना हम बीआरएस बनाने बैठे हैं 1 बजे और चेक बाउंस हुआ है दोपहर को 2 बजे। समझ रही हो मेरा बात? ये सब सवाल मत पूछना। हाँ भैया। ओके तो सर अगर क्यों? आगे बातचीत करते हैं। तो अगर सर ड्यू डेट के दिन चेक बाउंस नहीं हुआ है, उसके बाद चेक बाउंस हुआ है, तो हम अमेंडेड कैश बुक में 24 को 20 नहीं बना सकते। तो मेरे बुक में तो ये 24 का 24 ही रह गया अमेंडेड कैश बुक बनाने के बाद भी। हाँ हाँ लेकिन पासबुक में तो 20 है, तो है ना अभी भी 4,000 का डिफरेंस। हाँ तब इसको बीआरएस में हाँ। प्रेजेंट करेंगे 4,000 के डिफरेंस को। हम्म। भैया आप इतना देर से बोलना क्या चाह रहे हैं? समरी बताइए, फाइनल बताइए, करना क्या है? तो सर समरी यही है कि यहाँ पे जैसे बीआरएस तुम कितने तारीख को बना रहे हैं? 31st 31st December. December। समरी सिर्फ इतना है कि इफ अ चेक हैज बीन डिसऑनर्ड ऑन और बिफोर 31st December, then you should have passed the entry of dishonor in your books of accounts. And if you have not passed it till date, then that is error or omission by your side, and you will have to rectify in amended catch book, and that will not go to BRS. But if a check is dishonored after 31st December 2020, then you should not rectify that in amended cash book. That difference will be shown through BRS. बात समझ में आया? हाँ भैया। अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? हाँ भैया। कि नहीं ठीक है, भैया। समझ में आया सब? नहीं भैया, इतना समझ में आता है। ओ चलो तब तो अच्छा ही बात है, समझ में आता है तो। नाइस। किसी को भी दिक्कत है इस चीज में जो हम समझाए अभी? नहीं भैया। नहीं भैया। ऑल राइट। ओके देखो ये नवंबर 20 का पेपर है, 10 मार्क्स में आया था बीआरएस। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहे? On 31st March 2020. On 31st March 2020. 2020. Mahesh cash book showed a bank overdraft of 98,700. सर बैलेंस किसके हिसाब से दिया हुआ है? कैश बुक के हिसाब से ही।
हाँ लेकिन ओवरड्राफ्ट हाँ। बैलेंस दिया हाँ हुआ है, जी। मींस 31 मार्च 20 को हाँ, मेरे unfavorable हिसाब है। से मेरे बैंक में 98,700 था नहीं, हमको देना था बैंक को 98,700। हाँ तो इस सम को एसेट अप्रोच से करेंगे कि लायबिलिटी अप्रोच से करेंगे? लाइबिलिटी लायबिलिटी अप्रोच से, ठीक है। नाउ ऑन कंपैरिजन ही फाइंड्स द फॉलोइंग। क्या मिला असल कंपैरिजन में? नंबर 1 को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द टोटल चेक्स of rupees 8,900 issued on 27th March, 27th मार्च को हम चेक इशू किए, कितने रुपए का? 8,900। इसमें से जो एक चेक है, वन चेक ऑफ 7,400 was presented for payment on 4th April। सर हम चेक तो इशू किए, टोटल चेक दिया हुआ 8,900 का 27 मार्च को, इसमें से एक चेक हम 7,400 का इशू किए थे एक जन को। वो मेरे बैंक से पैसा लेने कब आया? मेरे बैंक से पैसा कब हुआ मेरे बैंक के पास प्रेजेंट चेक पेमेंट के लिए? 4th April। तो हम तो 4 अप्रैल। 27 मार्च को ही जब हम चेक इशू किए होंगे, तो हम 27 मार्च को ही अपना क्या कर दिए होंगे? कम कर दिए होंगे बैंक बैलेंस। कम कर दिए। ये सोचना ही नहीं है बैलेंस कम कर दिए होंगे। हम 27 मार्च को ही जब चेक इशू किए ना, तो उसी दिन अपना लायबिलिटी बढ़ा दिए होंगे। बैंक ऑलरेडी मेरे से पैसा पा रहा था, हम और चेक इशू कर हाँ दिए, तो मेरा बैंक हाँ। बैलेंस घटा नहीं, हाँ। मेरा लायबिलिटी और बढ़ गया। समझो बात को जल्दी। अगर हम चेक इशू समझ कर रहे हैं गई। तो मेरा बैंक बैलेंस नहीं हाँ घट भैया। रहा है, मेरा लायबिलिटी और बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, और एक दूसरा चेक है 1,500 रुपया का, जो हम एक कस्टमर को दिए थे, वो आके ना रिटर्न कर दिया हमको वो चेक, और उसके बदले में एक नया चेक उसको दिए। कब दिए नया चेक? 1st April। फर्स्ट एक बात अप्रैल। बताओ, हम एक कस्टमर को जब चेक दिए तो एंट्री क्या पास करेंगे? डेटर टू बैंक के होंगे। क्रेडिटर टू बैंक। हाँ सर, क्रेडिटेड बैंक। समझ में आ रहा है बात? और जब वो हाँ। हमको वापस कर देगा चेक, तब हम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक टू क्रेडिटर। बैंक टू क्रेडिटर। हाँ, फिर जब उसको दोबारा इशू करेंगे फिर एंट्री कर देंगे क्रेडिटर टू बैंक। हाँ ठीक है ना? हाँ। तो अब बात को समझो, हाँ। इस 8,900 का दो पार्ट है, एक है 7,400, एक है 1,500। जी। ये जो 7,400 है, ये चेक हम इशू किए, बट मेरे बैंक से अभी तक पैसा निकला नहीं है। तो ये जो 7,400 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये तो प्योर टाइमिंग डिफरेंस के वजह से है। हम चेक इशू किए, मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला। ये जो 7,400 ये क्या है, कौन से कारण से है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस। लेकिन ये जो 1,500 का चेक है ना, जो हम एक आदमी को दिए थे, और वो चेक हमको रिटर्न कर दिया है, हम बाद में एक नया चेक उसको 1 अप्रैल को इशू करके दिए, तो 31 मार्च के बाद इशू करके दिए ना। हाँ तो 31 मार्च को तो मेरा कोई हाँ। चेक दिया हुआ ही नहीं है उस आदमी को, हाँ। क्योंकि हम जो चेक दिए थे 27 तारीख को तो वापस आ चुका है मेरे पास। हाँ हाँ। हाँ। तो 31 मार्च को तो कोई चेक दिया हुआ ही नहीं है, तो हम 27 तारीख को देते वक्त का एंट्री कर दिए थे क्रेडिटर्स टू बैंक, अपना बैंक बैलेंस कम कर दिए थे। लेकिन जब वो चेक हमको रिटर्न कर दिया, तो हमको तो वापस से बैंक टू क्रेडिटर करना चाहिए था। हाँ हाँ। बैंक टू क्रेडिटर या बैंक टू कस्टमर करना चाहिए था ना। वो हाँ। रिटर्न का अभी तक हमको एंट्री पास नहीं की है। तो ये जो 1,500 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये टाइमिंग डिफरेंस के वजह से नहीं है, ये है एरर और ओमिशन बाय अस। तो इसको हमको पहले ठीक करना पड़ेगा।
बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं बात भैया। बात आ रहा है समझ में? हाँ भैया। तो हाँ क्वेश्चन भैया। नंबर 1 में कोई दिक्कत है किसी को भी, मतलब एडजस्टमेंट 1 में? नहीं। नहीं भैया। एडजस्टमेंट नंबर 2 में आते हैं। आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक ऑफ 6800 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 24 मार्च। हम 24 मार्च को ना अपने बैंक में कुछ कैश और कुछ चेक जमा किए थे। कितने रुपए का मिला के? 6,800। 6,008। इसमें से जो एक चेक है 2600 रुपए का, वो क्लियर हुआ 3 अप्रैल को। तो हम तो चेक जमा कर दिए थे 24 मार्च को ही, वो क्लियर हुआ 3 हाँ। अप्रैल को। हाँ तो 31 मार्च को डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये डिफरेंस कौन सा आएगा। डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस। तो ये टाइमिंग 2600 रुपए का टाइमिंग डिफरेंस है। और एक दूसरा चेक है 500 रुपए का, जो बैंक डिसऑनर कर दिया, रिटर्न कर दिया डिसऑनर। लेकिन कब किया रिटर्न डिसऑनर का? 4 अप्रैल। 4 4 अप्रैल। अप्रैल को। तो क्या 31 मार्च को हमको पता था चेक डिसऑनर हो रहा है? नहीं। डिसऑनर का नहीं। एंट्री हमको करना है अपने बुक में, मान लिए, लेकिन क्या 31 मार्च को करना था क्या? नहीं। तो 31 मार्च को तुम अपने नहीं। मन में यही सोच के रखे ना कि 500 का चेक अपने बैंक में जमा हो रखा है, क्लियर हो जाएगा बाद में। हाँ। हाँ। तो हाँ। हम तो इस 500 से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा के रखें या लाइबिलिटी घटा के रखें, वॉटेवर, इस 500 से हम अपने बुक में तो एंट्री मार के रखें इस 500 का। हाँ। लेकिन पासबुक में अभी हाँ। तक पैसा आया नहीं है। तो 31 मार्च को तुम यही सोचेंगे ना कि पैसा बाद में आ जाएगा, क्योंकि उस दिन तक तो पता नहीं है ना कि चेक डिसऑनर हुआ है बाद में, या बाद में डिसऑनर होगा। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। तो ये जो हाँ भैया। 500 का चेक है, इस 500 के चेक को हम क्या बोलेंगे? 31 मार्च को कौन सा डिफरेंस है? टाइमिंग टाइमिंग डिफरेंस। डिफरेंस। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भैया। भैया। तो सर 6800 टोटल था, इसमें खाली 2 ही डिटेल दिया है लोग, 2600 और 500 का। बाकी सर बाकी क्या बाकी जमा हो गया किया होगा, होगा? क्लियर बाकी होगा। दूसरा चेक हुआ होगा, बाकी सब हो गया डिफॉल्ट। होगा 31 के अंदर अंदर। हाँ। डिफरेंस खाली यही दो को लेकर है, 2600 को लेकर और 500 को लेकर। तो ये क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है। क्या है ये? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस। और इसको हम बीआरएस में दिखाएंगे। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। ओके। फिर बैंक चार्जेस है 35 रुपए का, और बैंक इंटरेस्ट है 2860 का, चार्ज बाई बैंक। बैंक एक चार्जेस काटा है 35 रुपए का, और बैंक इंटरेस्ट काटा है 2860 का। वो पासबुक में आ गया है, लेकिन हमारे कैशबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हैं। हाँ। तो ये हमारा गलती है कि नहीं, बताओ? हाँ है। तो इसको हम बीआरएस में नहीं दिखाएंगे। इसको कहाँ पे ठीक करना पड़ेगा? अमेंडेड कैश। अमेंडेड कैश बुक। ठीक है। एक चेक था, डिपॉजिट हम किए थे अपने दूसरे अकाउंट में। अ चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ 1550 और wrongly credited to this account by the bank। बैंक गलती से इस अकाउंट में जमा कर दिया। तो हम तो इस अकाउंट में कोई चेक जमा ही नहीं किए थे। हाँ। तो इस अकाउंट हाँ। का हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ाए या लाइबिलिटी घटाए, कुछ भी किए होंगे क्या? नहीं। लेकिन बैंक जबरदस्ती इस नहीं। अकाउंट में मेरा पैसा जमा कर दिया, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये डिफरेंस बैंक की आएगा। गलती के कारण हुआ है, हाँ। तो ये हाँ। बीआरएस में जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा। एक चेक है 800 रुपया का, ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट। ड्रॉन मतलब हम चेक इशू किए थे इस अकाउंट से। बैंक गलती से मेरा दूसरा अकाउंट को काट लिया, वहां से बैलेंस काट लिया। तो हम इस अकाउंट से चेक इशू किए और बैंक काट लिया दूसरा अकाउंट से बैलेंस। तो डिफरेंस नहीं आएगा क्या?
आएगा। तो ये भी बैंक का आएगा। गलती है, हाँ। ये भी बीआरएस में दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। नहीं भैया। अच्छा, ए डेबिट ऑफ 3,500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date। इसका मतलब समझो पहले। मेरे बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट मतलब कहाँ, कैश बुक की पासबुक? पासबुक। पासबुक में डेबिट हुआ है, मतलब पैसा कटा है कि पैसा और जमा हुआ है बैंक में? कटा है। कितना रुपया? 3300। क्यों कटा है? 3300। फॉर एन अनपेड चेक रिटर्न्ड। अनपेड चेक रिटर्न मतलब हम एक चेक बैंक में जमा किए होंगे, वो चेक रिटर्न्ड हो गया। वो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। क्योंकि उसमें डेट Returned सही, हो गया। क्योंकि उसमें डेट सही नहीं था। हाँ। हम बाद में उस चेक को वापस से सही डेट वेट बैठा के बाद में बैंक में जमा किया वापस से 5 अप्रैल को। हाँ। ठीक। हाँ। तो सर ये जो चेक बाउंस हुआ है ना, ये 31 मार्च के पहले ही चेक रिटर्न हो गया। ये जो चेक रिटर्न हुआ है, ये कब रिटर्न हुआ है? 31 मार्च के पहले। 31 मार्च के पहले ही रिटर्न हो चुका है। तो हमको इस डिसऑनर का एंट्री अपने बुक में मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था? मारना चाहिए था। तो हम नहीं मारना मारे हैं, तो ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है 1,000 रुपया का। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1,000 रुपया। हम अपने बुक में एंट्री नहीं मारे, तो कहाँ जाएगा ये? अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक। ओके। फिर एक कस्टमर है जिसको कैश डिस्काउंट मिला था 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 1,00,000 रुपया, पेड ए चेक ऑन 20 मार्च 2020। एक कस्टमर से ना हम 1,00,000 रुपया पाते थे, वो हमको चेक से पेमेंट दिया है, लेकिन हम उसको कैश डिस्काउंट दिए 4% का। तो वो कितना का चेक दिया होगा मेरे को? 96,000। हम क्या किए ना, कैशियर इरोनियसली गलती से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में ना 1,00,000 रुपया ही लिख दिया पूरा। समझ रहे हो बात? हाँ भैया। हाँ भैया। गलती किए ना हम, हाँ। तो ये गलती हाँ। को भी हमको अमेंडेड कैश बुक के थ्रू ठीक करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अमेंडेड कैश बुक। ओके। अच्छा, अमेंडेड कैश बुक बनाते वक्त ना ये सब मत सोचना लायबिलिटी ये अप्रोच है कि एसेट अप्रोच है, सब कुछ मत सोचना। अमेंडेड कैश बुक बनाते वक्त नॉर्मल सबसे पहले अभी मेरे कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? 98,700। लेकिन ये तो क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट है ना, हाँ। तो बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 98,700। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं भैया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 जो था 8,900 का जो चेक जमा किए थे, इसमें जो 7,400 था वो तो टाइमिंग डिफरेंस था। हाँ।
1500 का हाँ। जो चेक हम कस्टमर को दिए थे वो हमको वापस कर दिया था, तो उसका तो एंट्री वापस करने का एंट्री हमको मारना चाहिए था ना। हाँ, हमको क्या एंट्री पास करना हाँ। चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बैंक टू क्रेडिटर। बैंक टू क्रेडिटर या बैंक टू कस्टमर, वॉट एवर। 1500 ये एंट्री हम पास किए क्या? नहीं, तो अभी बैंक नहीं। के लेजर में क्या लिखे? टू टू कस्टमर टू कस्टमर 1500। 1500 लिखो। नंबर 2 जो है वो दोनों ही टाइमिंग डिफरेंस है। ये 2600 भी टाइमिंग डिफरेंस है, ये 500 भी टाइमिंग डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे जो बैंक चार्जेस काटा 35 रुपया और जो इंटरेस्ट काटा 2860, इसका क्या एंट्री पास होना चाहिए? बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक चार्जेस टू बैंक 35, तो बैंक में क्या लिखे? 2895। हाँ सॉरी, बाई बैंक चार्जेस बाई बैंक चार्जेस 35। हाँ, अच्छा, अब जो बैंक इंटरेस्ट काटा उसका एंट्री क्या करना चाहिए? बाई बैंक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एंट्री अकाउंट एंट्री डेबिट बोलो, टू बैंक। पोस्टिंग नहीं, एंट्री बोलो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट या बैंक इंटरेस्ट कुछ भी लिख के टू बैंक 2860, तो बैंक में क्या लिखे? बाई बाई बैंक बैंक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। बाई बैंक इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद ये बैंक का गलती है 4 नंबर में, 5 नंबर में बैंक का गलती है, 6 नंबर में ये चेक 3500 का पहले ही डिसऑनर हो गया था, तो हमको एंट्री पास करना हाँ। चाहिए था। डेटर्स टू बैंक, हाँ हाँ। तो बैंक में हाँ, लिखेंगे बाई डेटर्स 3500। 3500। फिर बैंक हमको इंटरेस्ट दिया 1000 रुपए का, उसका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक में क्या लिखेंगे? टू बैंक इंटरेस्ट। कितना रुपया है? 1000 रुपया। अच्छा, मेरा कस्टमर हमको 96,000 का चेक दिया, हम गलती से बैंक कॉलम में 1 लाख रुपया लिख दिए, तो हम बैंक को बढ़ा दिए अपने साइड से 4000 रुपया कि घटा दिए? बढ़ा दिए। बढ़ा दिए, तो अभी घटाना होगा। हाँ, हाँ। मतलब जैसे मेरा कस्टमर हमको 96 का चेक दिया, तो हमको एंट्री क्या करना चाहिए था? बैंक टू डेटर 9696। हाँ। बैंक, हाँ, हम वहां पे ना बैंक टू डेटर 96 का जर्नल एंट्री तो सही पास किए, लेकिन जब बैंक कॉलम में लिखने गए ना, जब बैंक को 1 लाख डेबिट कर करने दिया गए तो अमाउंट। हम 1 लाख से डेबिट कर दिए, तो बैंक को भी 4000 रुपया ज्यादा डेबिट कर दिए ना, हाँ, तो ठीक करने हाँ के लिए तो क्या करना डेटर्स पड़ेगा? टू बैंक कर देंगे। नहीं, डेटर्स टू बैंक क्रेडिट नहीं करना करेंगे, पड़ेगा। डेटर्स टू बैंक। डेटर्स टू बैंक नहीं करेंगे, मेरा जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं हुआ है, बैंक टू डेटर तो सही अमाउंट में किए दिक्कत हैं। हुआ। अरे अमाउंट में दिक्कत कहाँ, बैंक टू डेटर जर्नल एंट्री सही की है 9696। जब बैंक कॉलम में लिखने गए ना टू डेटर्स 96, वहां गलती से 96 के जगह 1 लाख लिख दिए। बैंक कॉलम में गलती है बस, डेटर के लेजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी डेटर टू बैंक मत कर देना गलती से भी। समझ में आ रहा है बात? हाँ, हाँ भैया। तो यहाँ पे बाई डेटर्स लिख के मत लिखना, यहाँ पे लिखना बाई रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक या बैंक कॉलम,
बाय रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड ऐसे करके लिख देना, लेकिन बाय डेटर्स मत लिखना। ठीक है। ठीक, हाँ या बाई सस्पेंस लिख के भी कर सकती हो, ये जब हम तुमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सिखाएंगे तब समझाएंगे। बाई सस्पेंस अकाउंट लिख के भी कर सकती हो। 4000। अब बताना कितना आ रहा है टू बैलेंस सीडी। 9770। 9 770। 9770। हाँ भैया वो आएगा 106595। बैलेंस सीडी बताना, बैलेंस ही बता रहा है क्या, क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है क्या? हाँ हाँ, बोल के 106595। हाँ हाँ 1065। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे तो बैंक। भैया बोल। आंसर में वो आपका 3.5 नहीं लिया, यहाँ पे 3.5 आपका वो BRS में ले गया है। उसी वाले पॉइंट में हमको भी थोड़ा डाउट हुआ था। नहीं नहीं, 3.5 BRS में नहीं जाएगा, 3.5 यहीं पर आएगा। A debit of 3,500 appearing in the bank statement for an unpaid check returned for being out of date had been redated and deposited in the bank account again on 5th April. नहीं नहीं, ये अमेंडेड कैश बुक में ही जाएगा, ये डिसऑनर पहले ही हो गया है। तुम नीचे का अजम्पशन लिख देना कि डिसऑनर 31 मार्च के पहले ही हो गया है। ठीक है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक को हमको इतना रुपया देना है। ठीक, अब हम बनाएंगे BRS। अब जब BRS बनाएंगे ना तो हम लाइबिलिटी अप्रोच से सोचेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया है? 106595। अब नंबर 1, ये जो 7,400 का चेक जो हम इशू किए थे, तो इशू करने से हम क्या किए? अपना लाइबिलिटी को बढ़ा दिए। लाइब्रेरी और बढ़ा दिए। लेकिन क्या बैंक में लाइबिलिटी बढ़ा? नहीं। बैंक तो पेमेंट ही नहीं दिया अभी तक मेरा चेक का, तो बैंक मेरा लाइबिलिटी क्यों बढ़ाएगा? हाँ तो मेरा कैश बुक में लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है और पासबुक में लाइबिलिटी हाँ कम कम है। कम हो गए। तो अब हमको बड़ा फिगर से छोटा फिगर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। तो ये 7,400 को माइनस करेंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ये जो 2600 रुपए का चेक है हम जमा किए थे, तो हम जमा किए थे तो अपना लाइबिलिटी क्या कर दिए होंगे? कम कर दिए। कम कर दिए। और ये जो 500 रुपया का है इससे भी अपना लाइबिलिटी क्या कर दिए होंगे? कम कर दिए। कम कर दिए होंगे। तो 2600 से भी अपना लाइबिलिटी कम कर दिए, 500 से भी अपना लाइबिलिटी कम कर दिए। लेकिन मेरा पासबुक में अभी तक ये सब जमा नहीं हुआ है, तो बैंक क्या मेरा लाइबिलिटी कम किया? नहीं। तो वहां लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है अभी भी। तो घटा हुआ फिगर से बढ़ा हुआ फिगर में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे। तो ये 2600 को भी ऐड करेंगे, इस 500 को भी ऐड करेंगे। कोई दिक्कत?
ठीक है वापस नहीं भैया। बताइए ना क्या। हम जब चेक जमा किए बैंक में, तो चेक जमा करने से हम अपना बैलेंस नहीं बढ़ाए, हम अपना लाइबिलिटी को घटा दिए। बैंक तुमसे पैसा पाता था ना, हाँ तो अगर हम बैंक में चेक जमा कर रहे तो हाँ। मेरा लाइबिलिटी घट जाएगा, लेकिन बैंक को तो हाँ। पैसा मिला नहीं अभी तक, तो बैंक मेरा लाइबिलिटी घटाया नहीं अभी तक, बैंक में लाइबिलिटी अभी भी बढ़ा हुआ ही है। तो हाँ। घटा हुआ फिगर से अगर बढ़ा हुआ फिगर में जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ तो ये 2600 को भी ऐड करेंगे, इस 500 को भी ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में देखो, हम चेक जमा किए थे किसी और अकाउंट में, इस अकाउंट को हम हाथ ही नहीं लगाए, लेकिन बैंक इस अकाउंट में मेरा पैसा जमा कर दिया, तो बैंक मेरा लाइबिलिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया। बट मेरे हिसाब से मेरा लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है अभी भी, हाँ तो बढ़ा हुआ हाँ। फिगर से छोटा फिगर में जाना है, तो क्या करना होगा, माइनस। 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 नेक्स्ट मीटिंग में आओ तो